अपन उसको अलग कर दिया और उसके अंदर दूसरी कलम लगा दी, डाल दी, तो किन्नु उत्पन्न हो गया, मौसमी उत्पन्न हो गया, माल्टा उत्पन्न हो गया, तो संस्कार कर दिया ना। पौधों में भी संस्कार किया जाता है, इसी प्रकार इंसान के अंदर भी संस्कार किया जाता है। इंसान में क्या संस्कार किया जाता है? बुराइयों को निकाल करके अच्छाई फिट कर देना, ये संस्कार है। संस्कार का मतलब ही होता है बुरी चीज को निकाल के अच्छी चीज को, गुण की प्राप्ति। इस भेद से संस्कार भी दो प्रकार के हुए हैं। संस्कार दो प्रकार के हैं, जैसे वस्त्र के प्रक्षालन रूप क्रिया को फल रूप मल निवृत्ति है, सो प्रथम है। जैसे कपड़ा मैला हो गया तो पहले उसको धोया, धो करके श्वास कर दिया, पहला संस्कार है। पहले तो साफ करना, पहला संस्कार क्या है कि गंदगी को हटा करके साफ करना। अब कपड़े में दूसरे कोई चीज देनी है, कलर देनी है, पहले उसको साफ तो करो, तो उसको सफाई करना, यह पहला संस्कार है। दूसरा कुसुम में वस्त्र के मंजन रूप क्रिया फल स्वरूप रक्त गुण की उत्पत्ति होना। दूसरा लाल रंग, कुसुम कहते हैं कुमकुम बोली। अब पहले तो वस्त्र गंदा था, उसको धो करके साफ किया, ये पहला संस्कार है। फिर उसको रंगा साफ करने के बाद में, जो भी रंग कलर देना था। इसलिए पहले किसी व्यक्ति में दोष है, उनको धो करके साफ करना, साफ होने के बाद में फिर उनमें क्या चढ़ाना है वो फिर चढ़ाया जाएगा। दो प्रकार की क्रिया से संस्कार होते हैं, और ये काम सत्संग सबसे ज्यादा करती है। सत्संग, महापुरुषों का संग, अच्छी जगह का बैठना, अच्छी जगह पे जाना, सबसे बड़ा काम ये वहीं ही होता है और कहीं होगा नहीं। जैसे कपड़े धोबी घाट पर ही धुलते हैं, बिना धोबी के कपड़ों की सफाई कोई करेगा नहीं, ठीक है ना। तो वहीं उसी घाट पे धुल करके साफ होंगे और वहीं रंगे जाएंगे, रंग के द्वारा साफ करके रंगे दिए जाएंगे, तो वो एक ठिकाना है। इसी प्रकार संस्कार, वो वैसे तो घर पे भी रोज कपड़े धुलते हैं, लेकिन बढ़िया अगर रंग देना है, जैसे चुनिया रंगती है, चुनरी को रंग देना है, नया कलर देना है, नई चीज बनानी है, नए डिजाइन देना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा रंगरेज के पास ही। घर पे नहीं कर पाएंगे फिर आप। छोटा मोटा काम होगा, सीधा धुला धुलाई वो कर लोगे। इसी प्रकार थोड़े वो संस्कार तो घर में भी होते हैं, ऐसा नहीं घर में नहीं होते। अगर माता पिता परिवार खानदान के संस्कार अच्छे हैं तो वहां भी बालक थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, सुधरेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेगा, सुधरेगा, इतनी उसमें खराबी नहीं होगी। लेकिन पूर्ण रूप से किसी को सुधारना है, पूर्ण रूप से गुण उत्पन्न करने हैं किसी के अंदर, तो फिर वैसी जगह पर उसको भेजा जाएगा। बिना गुरुकुल के नहीं होगा, बिना अच्छी विद्वानों संतों को, विद्वान सत्संग के बगैर ये होने वाला नहीं है। वहां पर पूरा संस्कारित होता है, तो व्यक्ति को ऐसी जगह पर बैठना चाहिए। इसका दूसरा भी प्रभाव है, जैसे अच्छी जगह पर अच्छे संस्कार होते हैं, ऐसे बुरी जगह पर बुरे भी संस्कार होते हैं। और ये तो आपको भी पता है कि अच्छे संस्कार तो बड़ी मुश्किल से लगते हैं और बुरे में देर नहीं लगती, बुराई में देर नहीं लगती। बुराई तो तुरंत चलते रास्ते से सीख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दोस्त चलते रास्ते पर लग जाता है, और अच्छाई के लिए पूरा जीवन लग जाता है, तब अच्छाई पल्ले पड़ती है। तो अच्छाई के लिए होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अच्छाई के लिए होने के लिए भी अच्छा होना पड़ेगा। और अच्छे होने में देखो, कपड़ा जब धोते हो आप, कपड़ा धोते हो तो कपड़े को दाग आसानी से छूट जाता है, आसानी से तो नहीं छूटता ना। सीधे आप पानी में से डुबो के ऐसे निकाल दो, दाग छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो छूट जाएगी, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी छूट जाएगी, लेकिन गहरा दाग लगा हुआ है तो आप उसको छुड़ाओगे, फिर क्या करोगे? साबुन लगाओगे, साबुन को रगड़ोगे उसको, कई बार रगड़ने में नहीं छूटता, फिर क्या करते हो? कहते गर्म में ठंडा पानी है, पानी गर्म करो, फिर गर्म पानी करके गर्म पानी में डालते हो उसको, गर्म पानी में डाल के सर्फ डाल के फिर उसको अच्छे से रगड़ते हैं, तब वो छूटता है ना। अब हिसाब लगाओ भी, क्या उस कपड़े को कष्ट नहीं हुआ? कष्ट हुआ ना। साफ करने में, सफाई करने में, साफ करने में उस कपड़े को भी कष्ट हुआ। क्यों? गर्म पानी भी डाला गया, सब गया, रगड़ा भी लगा। यही तो होता है। गुरुओं के पास जाओगे, थोड़ी सी गर्माहट भी मिलेगी, थोड़ा सा रगड़ा भी लगेगा, क्योंकि दाग पुराने हैं ना, दाग सख्त है, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी घबराहट से पहले भाग लो
कपड़े में तो दो पैर है नहीं, अगर तो कपड़े में दो पैर होते तो वो भाग लेता, अब कपड़ा भाग सकता नहीं, वो मजबूरी है उसकी, और उसमें चेतनता भी नहीं है, जड़ता है इसलिए भी नहीं भाग रहा। अब इसमें थोड़ी चेतनता भी है, दो पैर भी दे दिए, अब उपाय है ना इसके पास भागने के लिए। इसलिए गुरुओं के पास बहुत कम लोग रुकते हैं, भाग जाएंगे। सच्चे गुरु के पास रुकना तो बड़ा ही कठिन है, थोड़ी बहुत बात नहीं है, क्योंकि वहां पर तो रगड़ा लगना ही लगना है। बिना रगड़े के वो संस्कार टूटेंगे नहीं, जन्म जन्मांतरों के। वहां डांट फटकार भी होगी, और जो डांट फटकार सहने के लिए तैयार नहीं है वो अपने संस्कारों को बदल नहीं सकता, वो जैसा है वैसा रहेगा और जिंदगी में रोएगा। ये होता है, ठीक है ना, ये संस्कार है। कहते हैं चित्त निरोध युक्ति, चित्त का निरोध करने की युक्तियां भी 4 प्रकार की हैं। चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको निरोध मैंने रोकना। चित्त चंचल है ना, मन चंचल है ना, भाग रहा है इधर उधर, इसको रोकने के 4 युक्ति है। अध्यात्म विद्या पहली क्या है? अध्यात्म विद्या। पहला इसको रोकने का साधन उपाय है अध्यात्म विद्या, और दूसरा साधन है साधु संग। अध्यात्म विद्या कौन सी है? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की जो विद्या है, जो सत्य की विद्या है, ठीक है, उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। पूरा ये जो शास्त्र में, जो भी शास्त्र में सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पढ़े हो, ये सब अध्यात्म विद्या ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये अध्यात्म विद्या है। लौकिक विद्या जो लोक का व्यवहार होता है, सामाजिक विद्या जो समाज का होता है, साइंस जो है, साइंस में विज्ञान का जो भी कुछ है, परमाणु अणु इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं वो विज्ञान में आ जाती हैं, ठीक है ना। सामाजिक शिक्षा में क्या होता है? सामाजिक। और शारीरिक शिक्षा शरीर के बॉडी के बारे में जो होता है, तो अलग अलग ये अध्यात्म, जैसे वो विद्या है ऐसी ये अध्यात्म विद्या है, जो अध्यात्म के बारे में ही बताती है। तो पहला तो इसको चित्त को निरोध करने के लिए, समझने के लिए अध्यात्म विद्या चाहिए, ठीक है। दूसरा उपाय है साधु संग। बिना साधु संग के ये मन, ये बुद्धि से, ये मन की चंचलता जाने वाली नहीं है, इसलिए साधु का संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और फिर कहते हैं तीसरा उपाय है वासना त्याग, अपनी इच्छा और वासनाओं का त्याग। जब तक इच्छा और वासना ही बहुत है तब भी मन की चंचलता मिटेगी नहीं। आदमी अध्यात्म विद्या भी पढ़ रहा है और साधुओं के पास भी हुआ जाता है, लेकिन अपनी उसकी वासना इच्छा इतनी है तो वो कहे कि मैं शांत हो जाऊं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी इच्छा और वासना उसको शांत होने ही नहीं देगी। एक से यहाँ भगाती रहेगी, टिकने नहीं देगी उसको। तो वासना का भी, इच्छा का भी त्याग होना चाहिए, और संग भी अच्छा होना चाहिए, और अध्यात्म विद्या भी होनी चाहिए। चौथा उपाय है, यह भी बड़ा कारगर है, प्राणायाम। प्राणायाम से मन बहुत शांत होता है, शरीर भी शांत हो जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। अगर किसी का मन ज्यादा ही चंचल होता हो, ध्यान पूजा में पाठ में नहीं टिकने, चैन से ना बैठा हो, तो पहले प्राणायाम करो, सांस को रोको, जो प्राण की विधि है उसको कीजिए। सांस रोकने के बाद मन बाहर नहीं जाएगा, नहीं रुक जाएगा लंबा। अगर 5-4 मिनट प्राणायाम कर लोगे, मन शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद फिर ध्यान कीजिए, उसके बाद ध्यान लग जाएगा तुरंत। ये विधि है इसकी, 4 प्रकार से। चारों चीजों को एक साथ अपना लेना, चारों को एक साथ अपना लेना। ब्रह्म विद्या का अभ्यास है, साधुओं का संग भी अर्भकत है, और इच्छा वासना की भोगों की इच्छा भी नहीं है, और प्राणायाम भी, योग भी कर रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी समझो भी पहुंच गया, उसमें फिर देर नहीं लगेगी। फिर तो हवाई जहाज का साधन समझ लो आप, बहुत स्पीड है उसमें वहां पहुंचने की, तुरंत उसका लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होता है। एक साधन करने से भी दिक्कत, फायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना चारों का साथ होता है। ये तो चित्त निरोध की भी 4 उपाय है। अब कहते हैं धर्म आदि, धर्म भी 4 प्रकार से है। क्या? 4 ही पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों को 4 धर्म कहते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें,
ठीक है ना। धर्म क्या है? साकाम व निष्काम जो पुण्य है सो धर्म है। आप साकाम किसी कामना को लेके पुण्य धर्म करो, ठीक, चाहे निष्काम भाव से करो, भी कुछ नहीं चाहिए लेकिन अपने को अच्छा करना है, दूसरे का भला करना है, दान करना, पुण्य करना है, सेवा करना है, अच्छाई करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में कोई इच्छा नहीं है, दोनों ही धर्म है। लेकिन निष्काम वाला बड़ा है, निष्काम का फल बहुत अनंत है। क्यों? साकाम करने के बाद आपने कर्म तो किया, लेकिन उस कर्म को आपने एक सीमा दे दी, एक दायरा दे दिया, एक फ्रेम दे दिया आपने, उस फ्रेम में ही आपने उसको फिट कर दिया कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये मिलना चाहिए। अब आपके कर्म का फल वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपने एक वैसा फल वो कर्म किया कि आपने कोई फ्रेम, कोई उसमें बंधन, कोई सीमा नहीं दी, करके छोड़ दिया। किसके हाथों में? अनंत के हाथों में। आपने बीज ऊपर हवा में बढ़ा दिए। एक तो आपने बीज बीजे, नीचे क्यारी बनाई, क्यारी बना करके और उसमें सीमा बांध दी, इतनी दूर में इतने में ये बीज बीजना है, एक तो ये बीज तो वो उतने में होंगे। एक आपने कोई सीमा नहीं बांधी, आपने पूरे मुट्ठी भर करके बीज लिए और हवा के अंदर उछाल दिए। अब वो पता नहीं कितना एरिया लेगा, कहाँ तक जाएगा वो बीज कितना बड़ा एरिया ले सकता है। ऐसे एक पुण्य आपने किया, अनंत ईश्वर परमात्मा के हाथ में छोड़ दिया। अब वो तो इतना बड़ा है, उसको छोटी मोटा तो उसके समझ में नहीं आता, वो देगा तो बड़ा ही देगा ना, क्यों बड़ा है वो। एक आप बच्चे को कहो कि आप एक मुट्ठी गेहूं दान कर दो, अब एक मुट्ठी जो है चावल दान करे, बच्चे की मुट्ठी में कितने खाएंगे? इतने ही तो आएंगे जो लगा के। और एक बड़ा जिसका हाथी बड़ा व्यक्ति है, वो मुट्ठी भर के देगा तो 100 भी ज्यादा आएंगे। एक गरीब आदमी दान करता है और एक राजा करता है। राजा कितना भी कम सोच के करे तो भी वो कम नहीं दे पाएगा, मालो माल कर देगा। और गरीब जो है, भिखारी आदमी है, भिखारियों का दान करो, वो पूरी ताकत लगा के करे तब भी क्या दान कर पाएगा? पहली बात तो कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो क्या 1-2 दाने दे देगा बस, उसके लिए इतनी बड़ी बात होगी। ऐसा होता है। तो निष्काम कर्म वाला फल बड़ा होता है। फिर कहते हैं अर्थ है, इस लोक और परलोक के जो भोग है के साधन है, धन आदि के सो अर्थ है। चाहे इस लोक के साधन हो, चाहे परलोक के साधन हो। परलोक का पाने की इच्छा हो, इस लोक के किसी भी भोग की पाने की इच्छा होगी, इस लोक में जो भी है सुख सुविधा, धन हो को लेकर के हो, मकान को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, पुत्र को लेकर के हो, यश मान सम्मान को लेकर के हो, कला को लेकर के हो, इस लोक की कोई भी इच्छा के लिए जो कर्म किया गया है, परलोक स्वर्ग में स्वर्ग की इच्छा के लिए किया हुआ, ये सारे अर्थ में आते हैं। काम कहते हैं इस लोक और परलोक में जो भोग है सो, काम भी इस लोक और परलोक के हैं। कामना भी इस लोक की भी हो सकती है, परलोक की भी हो सकती है। और मोक्ष चौथा, मोक्ष का मतलब है दुखों की बिल्कुल निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख मिट जाए सदा के लिए, दुख सदा के लिए विदा हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, ये मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष में नहीं है नहीं भी आदमी मर गया, फांसी ले ली, जो गले में लटका लिया कुछ, या खा पी लिया, छुट्टी होगी का मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब ये नहीं है। मोक्ष का मतलब नहीं कि मोक्ष हुआ, ज्ञान हुआ, बस प्राण छूट गए। मोक्ष उसको नहीं कहते। मोक्ष का यह है कि आप हो जैसे हो वैसे जीवन, शरीर में भी हो, शरीर का भी उपयोग कर रहे हो, समाज का भी हो, हर में रह भी रहे हो, लेकिन सारे दुख से निवृत्त हो चुके हैं और परमानंद, कोई दुख नहीं है, परमानंद में आप अमोक्ष में हो। ठीक है ना। अब सारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, उसके साधन पीछे बता दिए। वही उसके लिए तो सब हो ही रहा है। तो ये 4 प्रकार के धर्मार्थ होते हैं, ये 4 प्रकार के ही पुरुषार्थ हैं। इन्हीं चारों को पुरुषार्थ ही बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ है, यही धर्म है, यही पुरुषार्थ है। 4 ही धर्म, 4 ही बात एक ही है, अलग अलग नाम से बोला जाता है। पूजा पात्र, पूजा के पात्र कौन होते हैं? पूजा के पात्र में पूजा के करने के योग्य है, योग्यता किन की है? पूजा कौन कर सकता है? पूजा हर कोई नहीं कर सकता। जैसे हर कोई आदमी जज की गद्दी पर नहीं बैठ जाएगा, जज हर आदमी बन सकता है, उसकी पात्रता चाहिए ना, योग्यता चाहिए। पात्रता को योग्यता कहते हैं। ठीक है।
तो क्या योग्यता चाहिए? कौन पात्र है इसका पूजा का? कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, जो बिल्कुल ब्रह्म में निष्ठ है, परमात्मा में जिसकी पूरी निष्ठा है। और मुमुक्षु दूसरा, जो मोक्ष की इच्छा वाला है। तीसरा हरिदास, जो परमात्मा के समर्पित व्यक्ति है, हरि का ही दास है। और चौथा स्वधर्मनिष्ठ, चौथा जो अपने धर्म में निष्ठ है। इन चारों में एक होना चाहिए। जहां तो हरि का दास हो, कुछ नहीं जानता पर पूरी परमात्मा के शरण हो, जहां तो पूजा का वो अधिकार पात्र है। और जहां वो कुछ पूरा भगवान की शरण में नहीं, लेकिन पूरी मोक्ष की इच्छा है, पूरे दुखों से छूट के परमानंद की प्राप्ति चाहता है। ठीक है, जहां पर ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परमात्मा सत्ता में उसकी निष्ठा हो। और फिर ये कोई ना हो तो स्वयं धर्म, जो उसका धर्म है उसमें निष्ठा हो। ये चार ही व्यक्ति है जो पूजा करने के पात्र हैं। एक और ले लेते हैं। प्रणाम। प्रमा ज्ञान का कर्ण प्रमाण है। प्रमाण चार प्रकार के हैं। परमा, परमा कहते हैं परमात्मा, प्रमाण और प्रमेय। थोड़ा गौर करना, परमात्मा, प्रमाण और प्रमेय तीन शब्द हैं। परमात्मा मैंने जो व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, और ज्ञान जिसको जानना है, जानने वाला प्रमेय यानी वस्तु प्रमेय है। किससे जाना जाएगा? ज्ञान से। कौन जानेगा ज्ञान से? जानने वाला। तो एक जानने वाला ज्ञान के द्वारा ज्ञान कर रहा है, ये तीनों ही ना। तो परमात्मा, प्रमाण और प्रमेय, यानी ये आत्मा, किनके? जीव आत्मा इंद्रियों के द्वारा, कर्णों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसको प्रमेय, परम सत्ता को ज्ञान कर। इन तीनों के बाद में जो चौथा निचोड़ आता है, निश्चय हुआ अब ये चीज है। ठीक है, ये चीज यहाँ रखी है पुस्तक। हाँ, पुस्तक रखी है यहाँ सामने। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो तो देखने, अगर आंख आपके बीच में, आंख देखने की दृष्टि ना हो तो क्या करोगे? देख लोगे आप? तो आप भी हो और आपकी दृष्टि भी हो। अब वो दृष्टि कहाँ आएगी? यहाँ तक पहुंचेगी। ये विषय, ये प्रमेय है। ठीक है, आंखें प्रमाण है, आप प्रमाता हो। इन तीनों के बाद में निचोड़ क्या निकला? ये पुस्तक ऐसी है, ये शास्त्र ये है, ये इसमें ये ज्ञान है। उसको बोलते हैं परमा या परमिति। ये चौथी अवस्था है। आगे समझ? तो ये परमा है। यहाँ परमा चार प्रमाणों द्वारा कथन है। न्याय करीते हैं, ये न्याय में होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय शास्त्र में है। ये न्याय शास्त्र के चारों चीजें न्याय शास्त्र में है। मैंने कई बार आपको बोल चुका हूं। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये चार प्रमाणों से न्याय शास्त्र चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ लो, फिर इसका विराम कर देंगे। पहले तो न्याय शब्द का मतलब क्या है? न्याय किसको कहते हैं? न्याय किसको कहते हैं? न्याय का मतलब क्या हुआ? न्याय का मतलब सत्य का निर्णय करना, सत्य का निर्णय करना। ठीक है, इनमें और इसमें और इसमें क्या सही है, क्या गलत है? दो व्यक्ति लड़ते हैं, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई। दोनों ही व्यक्ति अपने आप को सही ठहराते हैं। वो कहता है मैं ठीक हूं, ये गलत है। दूसरे वाला भी कहता है मैं ठीक हूं, ये गलत है। अपने दोनों ऐसे ही होता है। तो क्या इसका न्याय के लिए कहां पहुंचा जाता है? चाहे तो पंचायत में जाए, चाहे बड़े अधिकारी के पास जाए, चाहे जज के सामने जाए। न्यायाधीश बोलते हैं जज को, उसके सामने खड़े हो गए। अब दोनों ही पक्ष जो है, दोनों ही व्यक्ति है, वो अपने आप को सही कह रहे हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो उनकी सही जो माना जाएगा, किसको माना जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध कर दे जज के सामने, प्रमाण से जो सिद्ध कर दे कि ये सही है। जज को प्रमाण देने पड़ेगा, यानी प्रूफ देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। मैं इसलिए सही हूं कि ये प्रमाण है मेरे पास, ये प्रमाण है मेरे पास ये सबूत है, ये प्रूफ है।
उन प्रूफों को, उन प्रमाणों को लेकर के जज निर्णय करेगा या सीधा कर देगा? बहस उसी पे होती है। वकील लड़ते हैं तो इसी बात पे लड़ते हैं कि ये इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, उसके बाद जज निर्णय लेता है। ठीक है। अब हमने कहा कि ये पुस्तक है जी, इस पुस्तक का वेट जो है ना 200 ग्राम है। मैंने इतना बोला, इस पुस्तक का वेट 200 ग्राम है। आपने कहा नहीं हमारी तोली हुई है गुरु जी, ये ऐसे ये 150 ग्राम से ज़्यादा है ही नहीं, आप 200 ग्राम कह रहे हो। अब हमारे दोनों के निर्णय में अंतर आ गया, तो अब इसका निर्णय करना है, न्याय करना है। न्याय करना है तो न्याय क्या करना होगा फिर? किससे न्याय किया जाएगा? तराजू। इसका प्रमाण तराजू है कि इसको तराजू पे तोला जाएगा, वो इसका प्रमाण है। तराजू तोल के बताएगी। ठीक है। अब तराजू पर हमने रखा और 150 ग्राम आ गया, इसमें 200 ग्राम नहीं आया, लेकिन मैंने तो 200 ग्राम बोला था ना, तो मैं तो कहूँगा जी ये आपकी तराजू गलत है, वेट तो 200 ग्राम ही है, इसमें आपकी तराजू ही खराब है। यानी प्रमाण को भी गलत सिद्ध करना। तो फिर क्या किया जाएगा? अगर मैं ये बात बोल दूं कि आपकी तराजू गलत है, वेट इसका इतना ही है, तो फिर आप क्या करोगे? दूसरी तराजू लोगे, जहां उस तराजू को चेक करने का भी साधन है। ऐसे सेंटर होते हैं ना, हर जगह पर सेंटर, जिले में एक सेंटर होता है जहां उस तराजू को भी चेक किया जाता है भी ठीक है कि नहीं। आपने कहा अगर मेरा तराजू खराब है तो आप चलो सेंटर में, पहले तराजू चेक हो जाएगा। अब तराजू चेक करने के बाद अब वो तराजू को चेक किया गया, वहां पर वो प्रमाणित है सरकार द्वारा, उसको गलत सिद्ध कह नहीं सकते। फिर हम कह देंगे वहां जाके हम कहें जी ये तो तराजू को जो करने वाला, चेक करने वाला ये गलत है, वो ऐसे बोलने नहीं देंगे वहां पर, क्योंकि वो सरकार द्वारा, संविधान द्वारा प्रमाणित है, उसको गलत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमने अगर एक प्रमाण को हमने गलत सिद्ध किया, एक प्रमाण को हमने नकार दिया कि हम साहब हम तो ये बात नहीं मानते, तो वो फिर दूसरा प्रमाण देगा शास्त्र सम्मत है, और वो शास्त्र में लिखा होगा, संविधान के अंदर वो दर्ज होगा। उसने कहा ये नहीं मानते तो ये देख लो, इससे सिद्ध हो रहा है ये प्रमाण, फिर उसको नकारा नहीं जा सकता, मानेंगे नहीं, वो झूठ बोलेगा, वो देख लो झूठ चलेगी नहीं, बोलने नहीं देंगे अगले, कहेंगे ये तो संविधान के, ये शास्त्र द्वारा मान्य है, आप कैसे, आपने मनगढ़ंती थोड़ी मान लोगे, आप मनगढ़ंती ये बातें नहीं होगी, ये शास्त्र सम्मत से होगी। तो जब जज के सामने खड़े होते हैं हमें, तो जो संविधान में लिखा है वो संविधान हमें स्वीकार करना पड़ता है, वहां मनगढ़ंती बात नहीं चलेगी। फिर इसी प्रकार शास्त्र धर्म के रास्ते में जो शास्त्र ने प्रमाण दिया है, जो शास्त्र कह रहा है उसको हमें मानना पड़ेगा, ये मान्य है। ठीक है ना। तो न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण दिए हैं। ठीक है, 4 प्रमाण में इन्होंने पहला प्रमाण बोला है प्रत्यक्ष प्रमाण।